प्रिय बंधुओं, भागवत जी में लिखा है चतुर्स्कंद में परमात्मा के हृदय में तप निवास करता है। तप को ही भगवान का हृदय माना है। मानवेतर कोई भी तप नहीं कर सकता। पशु पक्षियों में अतिशय अज्ञान होता है। अति अज्ञान होने से पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। प्रिय महानुभावों, जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक सा ही रहता है। मानव ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है। मानव स्वभाव को सुधार कर सकता है। बाल्यावस्था में आपका स्वभाव जैसा था आज वैसा नहीं है ना। आप बहुत प्रेम से कथा सुनते हो, भगवान के नाम का जप करते हो, अभी स्वभाव सुधरेगा। पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। प्रिय महानुभाव, पशु उसको कहते हैं जो शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वही तो पशु है। आप सब लोग बड़े ज्ञानी हैं, आप जानते हैं मैं तन नहीं हूं। तन जब बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारता हूं। मानव को ये ज्ञान है मैं मन नहीं हूं। मन जब पाप करता है तब मन को आप पाप करने से रोक नहीं हो। मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। मानव को ज्ञान है। मानव को तन जब बिगड़ता है, मानव का मन जब बिगड़ता है तब वह उसको सुधारता है। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूं। मानव को ऐसा ज्ञान है। कहते हैं तपस्या मानव शरीर में ही होती है। प्रिय महानुभावों, मानवेतर कोई तप नहीं कर सकता। मानव तप न करे तो परिणाम में उसका पतन हो जाता है। तप शब्द को उल्टा दो तो पत होता है। जो तप नहीं करता उसका पतन। रोज थोड़ा भी तप करना ही चाहिए। सोने की शुद्धि जिस प्रकार अग्नि में होती है उसी प्रकार तप करने से मन की शुद्धि होती है। प्रिय श्रोताओं, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करें, इसी का नाम तप है। दुख सहन करो, आपको भगवान बहुत संपत्ति दे तो भी अति सुख भोगना नहीं चाहिए। कितने ही लोग ऐसे समझते हैं कि मैंने कमाया, ये सब मेरा है, मैं ज्यादा सुख भोग क्यों नहीं कर सका, क्यों नहीं भोगूं। आपको जो मिलता है, आपके घर में जो कुछ है वह सब आपके लिए है। आपके घर में जो उसके ऊपर जिसका नाम लिखा है आप नहीं जानते। आपके पेट में जो जाता है उतना ही आपका है। एक संत वर्णन करते हुए कहते हैं जो पेट के अंदर जाता है वह भी मानव का नहीं है। पेट में जाने के बाद जो पचता है उतना ही मानव का है। जो नहीं पचता समझना चाहिए कि मैं दूसरे के भाग्य का खा गया, इसलिए नहीं पचा। जितना पेट में पचता है उतना ही आपका है। यद ददाति विशिष्टभ्यम यद सनासी दिने दिने ततेवित महमन्यम परमनस्य रक्षसी। आपके घर में जो कुछ है वह सब आपका नहीं है। प्रिय महानुभावों, भगवान जिसको ज्यादा देते हैं तब भगवान ऐसा इच्छा रखते हैं कि वह ये मेरे अनेक बालकों को सुखी करे। आपको ज्यादा मिला है, वह अनेक को सुख देने के लिए मिला है। अति सुख भोगना अच्छा नहीं है। जो अति सुख भोगता है उसका तन बिगड़ता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सुख उतना ही भोगना चाहिए जिस सुख में भगवान का स्मरण रहे। भगवान भूल जाए और मानव ज्यादा सुख भोगता है रहे तो मन बिगड़ जाता है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती है, इसलिए शरीर को थोड़ा सुख देने की जरूरत है।
तन को विवेक से सुख दो, अति सुख देने से शरीर बिगड़ जाएगा। थोड़ा दुख सहन करना सीखो प्रिय महानुभाव। दुख सहन करके भगवान की भक्ति करना, इसका नाम ही तप है। और मौन रहना तप है, भूख और प्यास सहन करना तप है। और कोई भी तप करना हो तो थोड़ा दुख सहन करना ही पड़ेगा। दुख सहन किए बिना तप नहीं हो सकता। क्रिया नहीं, भाव शुद्धि आवश्यक है प्रिय श्रोताओ। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन को, एक तप बताते हैं, ऐसा तप बताया है जिसमें एक पैसे का भी खर्च नहीं है, जरा भी दुख सहन नहीं करना पड़ता और आपको अतिशय पुण्य मिलेगा और आपका कल्याण होगा। ऐसा एक तप बताते हैं। अर्जुन, सब में सद्भाव रखो। भावस्य शुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते। सद्भाव ही बड़ा तप है प्रिय महानुभाव। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव नहीं रखना चाहिए। सद शब्द का अर्थ होता है ईश्वर। सब में सद्भाव रखो, इसका अर्थ है ईश्वर का भाव रखो। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान सबके शरीर में है। देह भिन्न भिन्न हो सकती है परंतु देव एक है। ये फूल की माला दिखती है ना, इस माला में फूल भी तो अनेक है, अनेक फूलों में धागा तो एक ही है ना। जिस प्रकार एक धागे में अनेक फूल है, वैसे ही एक ही ईश्वर है। ये चित्र विचित्र संसार है, आकार सभी के भिन्न भिन्न है, सभी आकार में ईश्वर तत्व एक ही है। आपको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो बाहर के आकार को क्यों देखते हो? प्रत्येक आकार में भगवान मिले हुए हैं, प्रत्येक आकार में भगवान का दर्शन करो। भगवान मिले हुए हैं, इसलिए बाहर का आकार सुंदर लगता है। आकार को जो सुंदर समझता है उसी के मन में विकार आता है प्रिय महानुभाव। सुंदर तो कौन है? मेरे परमात्मा है। भगवान विराजमान होने से जगत में सौंदर्य का आभास होता है। सभी में सद्भाव रखना चाहिए। गीता में अर्जुन को बता रहे हैं, सनातन धर्म में क्रिया को बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया गया है। क्रिया करने वाले के हृदय में भाव कैसा है? भाव मुख्य है, क्रिया गौण है। बहुत से लोग भगवान की सेवा पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपा करो, कृपा करो, मेरे बालक को सुखी कर दो, मेरे बालक को सुखी रखो। ऐसी कोई प्रार्थना करे तो ठीक है, पर कितने ही लोग भगवान को ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बच्चों को सुखी रखना, पर मेरा जो शत्रु है उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा करना ये ठीक बात नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आपका कोई शत्रु नहीं है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा निश्चय करो कि इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है। किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया है, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। कुभाव से किया हुआ धर्म अधर्म जैसा होता है। प्रिय श्रोताओ, आप कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अक्रांतु भूतानि पिशाचा सर्वतोदिशम सर्वेषां विरोधिन ब्रह्म क्रम संमारवे। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। भगवान के सम्मुख ऐसा बोलना पड़ता है। मंत्र तो बहुत से लोग बोलते हैं, अर्थ समझ करके बोलने वाले कम ही मिलते हैं प्रिय महानुभाव। सर्वेषां विरोधी ने, किसी के साथ मेरा विरोध नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, पर मेरा भी जगत में कोई शत्रु नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद सत्कर्म का आरंभ करना चाहिए। किसी भी जीव के लिए आप मन में खराब विचार करोगे तो वह जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वही तो भगवान उसके अंदर है। आप जिसको शत्रु समझते हो उसके शरीर में भी ईश्वर है, अनेक नहीं है, ईश्वर एक है प्रिय मानवाओ। देह अनेक है, देह भिन्न भिन्न हो सकती है, रंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, संसार भाव में है। आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव लोग आपके लिए रखेंगे। इसलिए क्रिया और भाव शुद्धि बहुत जरूरी है, परम आवश्यक है।
इसलिए भाव को शुद्ध रखो। परमात्मा तो भाव की भूखे है। परमात्मा तो कहती है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बसा रहे, तो भाव से जो मुझको पुकारे, तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भवसागर पार कर देती है। अगर जो भाव शुद्ध रखता है उस भगत के परमात्मा हमेशा रक्षा करती है।